चलिए देखिए, कल हमने बेसिक फॉर्मूलाज पढ़े थे साइन कॉस टेन के। क्या थे जी? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा टेन का रेसिप्रोकल होता है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल होता है तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कॉसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल होता है तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस क्या होंगे? डिपेंडिंग अपॉन द थीटा, डिपेंडिंग अपॉन द एंगल विच वी आर कंसीडरिंग इज दैट कि 90 डिग्री की अपोजिट साइड हमेशा क्या कहलाएगी? हाइपोटेन्यूज। जिस एंगल की बात हो रही है उसकी अपोजिट साइड क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर। लाइक अगर हम इस एंगल की बात करें तो परपेंडिकुलर किसको लेंगे? इसकी अपोजिट साइड को। और जो बचा, जो साइड बची वो बेस। आसान है। तो आई थिंक यहां तक कुछ भी मुश्किल नहीं है। और हर बार हमें राइट एंगल ट्राइंगल की कोई भी दो साइड दी होंगी तो थर्ड साइड निकालने के लिए ऑलवेज वी यूज पाइथागोरस थ्योरम। एम आई राइट? ठीक है। अब ये P अपॉन B, इनके लिए हमने एक कोटेशन याद रखी थी। क्या थी वो? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। यानी कि P अपॉन H किसकी वैल्यू हो गई? साइन की। B अपॉन H किसकी वैल्यू हो गई? कॉस की। P अपॉन B किसकी वैल्यू हो गई? टेन की। और इन्हीं का रेसिप्रोकल कर देंगे तो मुझे कॉसेक, सेक और कॉट की वैल्यूज मिल जाएंगी। इतना ही कराया था कल। ठीक है। चलिए आज कंटिन्यू करते हैं इसके एग्जाम्पल नंबर 10 से। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको डायग्राम कुछ ऐसे दिया हुआ है। इसमें एक तो राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, ये दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें B पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। हियर इट इज C, हियर इट इज A। अब इसकी ये साइड 12 दे रखी है और ये आपको 13 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है। और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल आपको कुछ यहां पर ऐसे दिया है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इस पॉइंट का नाम है D, जिसमें ये वाली साइड दे रखी है 3 सेंटीमीटर और इस एंगल का नाम दिया हुआ है थीटा। अब आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दिया, अब आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल दे दिए जिसमें बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल की जो ये वाली साइड है वो दूसरे वाले राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हाइपोटेन्यूज है। कैसे पता ये हाइपोटेन्यूज है? क्योंकि राइट एंगल की अपोजिट साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है। लेकिन इस वाले ट्राइंगल के लिए ये वाली साइड क्या है? ये वाली साइड या तो बेस या तो परपेंडिकुलर। अकॉर्डिंगली हम कौन सा वो बोल रहे, कौन सा एंगल कंसीडर करते हैं, है ना? तो ये वाली साइड जो है अभी देखने में ये साइड इस ट्राइंगल के लिए तो परपेंडिकुलर का काम कर रही है, जबकि इस वाले ट्राइंगल के लिए ये साइड हाइपोटेन्यूज का काम कर रही है। इतनी बात समझ आ गई या नहीं? इतनी बात समझ आ गई? ओके। गिवन लिखेंगे। देखो बेटे, जो चीज नहीं समझ आए तुरंत पूछ लो। 2 बार पूछ लो, 10 बार पूछ लो, 20 बार पूछ लो, पूछो। लेकिन नहीं पूछोगे तो मुझे ये लगेगा कि तुम्हें सब कुछ समझ आ रहा है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। अब यहां पर इन्होंने कॉट थीटा दिया है, वो पूछने को कुछ भी पूछ सकते हैं। साइन थीटा भी पूछ सकते हैं, कॉस थीटा भी पूछ सकते हैं, टेन थीटा भी पूछ सकते हैं, या इनका कोई कॉम्बिनेशन भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना? हमें ध्यान देना है थीटा एंगल पर। ये जो थीटा एंगल है वो हमारे पास यहां पर है, यानी कि कौन से ट्राइंगल में है? यस, इस ट्राइंगल में है जो मैंने शेड किया है कि नहीं? इसी ट्राइंगल में है। और इस ट्राइंगल में एंगल की अपोजिट साइड क्या कहलाएगी? थीटा अगर ये एंगल है तो इसकी अपोजिट साइड क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर कहलाएगी। बात समझ आ गई? और इसकी राइट एंगल की अपोजिट साइड क्या कहलाएगी? हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। ठीक है। और ये H निकालने के लिए मैं इस बड़े हुए ट्राइंगल यानी ट्राइंगल ABC में क्या लगा दूंगी? पाइथागोरस थ्योरम। तो मुझे ये BC साइड मिल जाएगी।
ठीक है। और कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मुझे इस छोटे ट्राइंगल में परपेंडिकुलर भी पता चल गया, हाइपोटेन्यूज भी पता चल गया, तो जो साइड बची हुई है वो क्या बन गई, बेस। अब कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, वही आपका आंसर आ जाएगा। लग गई समझ क्या करना है? तो सबसे पहले आई विल डिक्टेट, आई विल नॉट राइट एनीथिंग, ठीक है, खुद से करोगे। अभी क्या करना है, जो ये मैंने डायग्राम बनाए है ना, ऐसे एरो लगाया, एच लिखा, ये एरो लगाया, पी लिखा, इसको वी लिखा, सबसे पहले तो ये काम कर लो। कितना काम कर लिया? अब उसके बाद लगाओ बाय पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है ये? इन ट्राइंगल एबीसी। बड़े वाले ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज तुम बताओ खुद। राइट एंगल अगर ये है तो ये क्या हो जाएगा बड़े वाले ट्राइंगल के लिए? हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर या बेस, और ये साइड परपेंडिकुलर, ठीक है। आपको तो HBP लिखना ही नहीं है, आपको ये लिखना है AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आपको तो ये लिखना है, आपको HBP ये नहीं लिखना। ये तो मैंने जस्ट तुम्हें पहचान बताई है कि कौन हाइपोटेन्यूज है, कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है, राइट? यहां से आपके पास BC की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ रही होगी, चेक करो यही आ रही है या नहीं। और अगर अब यही आ रही है देन अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल BCD में। अब BCD में हाइपोटेन्यूज क्या है? BC स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो यहां पे वैल्यू रख करके आपको BD निकालना है, जो कि आपका 4 सेंटीमीटर आ रहा होगा। और उसके बाद आपने कॉट थीटा लिखना है विच इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और बेस क्या है इसमें? BD है, और परपेंडिकुलर क्या है? CD है। तो 4/3 विल बी द आंसर। 2 मार्क क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लिख लेना इसको। डू कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद मैं बताऊंगी और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। लाइक एग्जाम्पल नंबर 12 पे आ जाओ। ये कर लिया बेटे सबने? रितेश और करण आप भी बताओ, आपने नोट किया कि नहीं? कर लिया मैम। रितेश ये केवल नोट नहीं करना था, ये बीच में करना भी था। यहाँ पे इसमें बीच में यहाँ पे पोर्शन करना, मेरे को पिक भेजोगे और यहाँ पर भी आपने सॉल्व करना था, ठीक है ना?
चलिए नेक्स्ट है फिर आपका एग्जाम्पल नंबर 12, जिसमें दे रखा है कि इफ साइन थीटा इज 4/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 times tan theta minus 5 times cos theta upon sec theta plus 4 times cot theta। अब देखो कितना आसान है, बताओ क्या दे रखा है, कितना, क्या फॉर्मूला होता है साइन का, पी अपॉन। इसका मतलब मैं एक छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगी जिसमें इस एंगल को अगर थीटा ले लूं तो थीटा की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, 90 डिग्री की अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, और ये बेस हो जाएगी, है ना। तो परपेंडिकुलर आपको कितना दे रखा है 4 के, हाइपोटेन्यूज आपको कितना दे रखा है 5 के। तो पाइथागोरस थ्योरम से बेस जो आ जाएगा दैट विल बी इज इक्वल टू अंडर रूट 5k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर से 3k आ जाएगा। सॉल्व करना है पूरा, मैंने डायरेक्ट लिखा है, आ जाएगा या नहीं, आ जाएगा। तो b की वैल्यू आ जाएगी 3k। अब आपने सारे निकालने हैं, ये वाले tan थीटा निकाल लो, cos थीटा निकाल लो, sec थीटा निकाल लो, cot थीटा निकाल लो, इनकी वैल्यूज इसमें पुट करो, कैलकुलेशन करो और सॉल्व करके बताओ मुझे कि क्या आ रहा है, ठीक है। कंप्लीट करो उसको जरा। हो गया सबका? पुलकित tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी इसमें? P अपॉन B से कितनी आएगी 4/3। साथ ही cos थीटा की कितनी वैल्यू होगी? P अपॉन H 3/5। यस। खुशी sec थीटा की वैल्यू क्या होगी? मैंने H अपॉन कितना हो गया? और cot थीटा की, cot थीटा B अपॉन T कितना आ जाएगा?
यस, इतना आ गया, मैंने डायरेक्ट कर दिया, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू नहीं दिखाई 4 tan थीटा माइनस 5 कॉस cos थीटा अपॉन, आपने सीधे यहां से शुरू किया होगा, है ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। sec थीटा प्लस 4 cot थीटा इज इक्वल टू, ये 4 एज इट इज, tan थीटा की वैल्यू 4 अपॉन 3 माइनस 5 एज इट इज, cos थीटा की वैल्यू 3 अपॉन 5 अपॉन sec थीटा की वैल्यू 5 अपॉन 3 एंड प्लस 4 एज इट इज, cot थीटा की वैल्यू 3 अपॉन 4। अब आप इसमें देख रहे हो कि 5 से ये 5 कटे जा रहा है, 4 से 4 कट जा रहा है और कुछ नहीं कट रहा। ऊपर आ गया 16 अपॉन 3 माइनस 3, नीचे आ गया 5 अपॉन 3 प्लस 3, राइट। 3 एलसीएम लेने के बाद कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसके अपॉन में 1 है, तो 3 एलसीएम लेकर के कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 16 माइनस 9 और नीचे आ जाएगा 5 प्लस 9 आ जाएगा, यानी ऊपर क्या आ गया 7 और नीचे 14 14, 7 से कट गया 1/2 1/2, that is the answer. Easy to understand or not? अब बिल्कुल इसी के जैसा नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल नंबर 13 है, जिसमें आपको ऐसे दिया हुआ है 5 tan a is equals to 4, 5 tan a is equals to 4 and you have to find the value of 5 sin a minus 3 cos a और 5 sin a प्लस 2 cos a, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब जरा ध्यान देना, जो आपको ये दे रखा है ना, दैट मीन्स कि आपको tan a की वैल्यू 4/5 दी है। अब पूरा का पूरा क्वेश्चन बिल्कुल ऊपर की तरह बन गया, बस वहां पे थीटा एंगल दे रखा था, यहां पर थीटा नहीं दिया, यहाँ पे इन्होंने ए दिया है, तो मैं क्या करूंगी, जो राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगी ना, उसमें इस एंगल को ए लिखूंगी बस। मैंने कहा कि फाइंड आउट करना है, ठीक। दोबारा बोलो। तो वही तो किया है, 5 को इधर ले गए ना, अपॉन में चला गया, तो tan a की वैल्यू आ गई ना 4/5। अब बिल्कुल सेम ऐसे हो गया क्वेश्चन। अब जरा खुद से करके दिखाओ, जरा देखिए अब तुम क्या करते हो।
आंसर आया है? पहले मैं जितना पूछूंगी मुझे उतना बताना। मुझे पहले ये बताओ कि 4 और 5 किस किस को लिया है? P और P परपेंडिकुलर को 4 के, बेस को 5 के, तो आपका हाइपोटेन्यूज कितना आ गया? 41 K रूट 41 और के बाहर, है ना? तो उसके बाद साइन ए की वैल्यू सबके पास क्या आई? 4 upon root 41 और कॉस ए की वैल्यू क्या आई? 5 upon root 40 रूट 41। और फाइनल आंसर क्या आया? 1/6। सबका यही आया कि नहीं? खुशी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें देख करके कि तुम्हारा आंसर कुछ और आया? नहीं समझ आया? वेरी गुड। हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही होता है बेटे। परपेंडिकुलर कितना है? 4k और बेस कितना है? 5k। 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, दोनों को प्लस करोगे तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए रूट करेंगे। एनी अदर डाउट? अब ये बताओ तुमने माइनस क्यों किया? नहीं, तुम्हें लगा कि ये 5 के हाइपोटेन्यूज है ना? है? 41 आ रहा है। हाँ हाँ, माइनस पता तुमने क्यों करा? तुमने सोचा कि 5 जो है ना वो हाइपोटेन्यूज है, तुमने यहाँ पे 5 लिया होगा। वो तो पता था। हाँ पर वो 41 की जगह स्क्वायर में। हाँ, तो ना होने दो, उसको रूट में ही लिख देंगे। ठीक है, अगर वो किसी का स्क्वायर रूट नहीं है तो उस पर रूट का साइन लगा देंगे, सबसे आसान तरीका होता है। जो किसी का स्क्वायर नहीं है वो रूट का स्क्वायर तो हमेशा ही होता है। समझे नहीं समझे? ठीक है, तो आज का जरा काम सुन लो सब लोग। आज जो आपने काम करना है, आज आपने एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 15 तक के सारे क्वेश्चन करने हैं। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन 5 to 15, टोटल 10 क्वेश्चंस। टुडेज होमवर्क, अंडरस्टैंड? कल सबके मैंने ये काम डिस्कस करना है, चेक करना है पहले, तो उसके बाद डिस्कस करूंगी। 10 से ज्यादा ही